हेलो दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी कैरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर इंटरनेशनल क्विज़िन पे क्विज करवाओ, नेशनल क्विज़िन पे क्विज करवाओ, फ्यूल पे क्विज कराओ, मैराथन कराओ। अब आपका एग्जाम 8 मार्च को है। अब कुछ ही दिन बचे हैं और कुछ ही टाइम बचे हैं। इस समय आप रिवीजन पे ध्यान दो। और मैं आज रात को 11 बजे ये वीडियो बना रहा हूं। आपके रिक्वेस्ट के कारण मैंने डिसाइड किया कि मैं मैराथन कराऊंगा। इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 करवाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1। इसमें मैंने कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, बस क्वेश्चन का सिलेक्ट किया है और ये वीडियो बना रहा हूं। तो अगर डिटेल जानना होगा तो आप खुद से पढ़िएगा, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का मैराथन। और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करूंगा इसके आधार पे। चलिए आज का हम मैराथन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन। अ क्विक मेथड ऑफ कुकिंग फूड यूजुअली ग्रीन वेजिटेबल वेयर बाय द आइटम इज बेसिकली स्कैल्डेड इन बॉइलिंग हॉट वाटर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन रिफ्रेश्ड इन आइस कोल्ड वाटर इज कॉल्ड। यह एक खाना पकाने की विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, बॉयल वाटर में ग्रीन वेजिटेबल को डालते हैं और उसके बाद ठंडे पानी में डालते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ब्लांचिंग। ब्लांचिंग एक प्रोसेस होता है, जनरली ये किया जाता है ग्रीन बीन्स को, टोमेटो को, जिसमें हम सेकंड प्रोसेस जब कोल्ड वाटर में डालते हैं तो उसको शॉकिंग भी कहते हैं। इससे क्या होता है, वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाते हैं और दूसरा क्या होता है कि ये ब्राइट कलर के हो जाते हैं। तो ये दो थे फायदे थे इसके। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा स्क्रीन पे। द प्रोसेस ऑफ सोकिंग मीट इन अ ब्राइन और हेवली सॉल्टेड वाटर बिफोर कुकिंग। खाना पकाने से पहले एक नमकीन या भारी नमकीन पानी में मांस भिगोने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड ब्राइनिंग। ब्राइनिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें मीट को हम सॉल्टेड वाटर में रखते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइनिंग। ब्राइनिंग किस लिए करते हैं? ब्राइनिंग इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। ब्राइनिंग प्रिजर्वेशन किया जाता है इसलिए करते हैं। और अगर ये 24 घंटे से ज़्यादा लंबे समय तक किया जाए, 2 दिन 3 दिन, तो उसे हम पिकलिंग कहते हैं। ब्राइनिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड होता है और पिकलिंग ज़्यादा टाइम के लिए होता है। एक और टर्म रिलेटेड है, दैट इज़ मैरिनेशन। मैरिनेशन में क्या होता है, हम एसिड यूज करते हैं, लाइक उसमें लेमन जूस यूज करते हैं या विनेगर यूज करते हैं, तो वो मैरिनेशन हो जाता है। तो इससे 3 टर्म क्लियर हुए, ब्राइनिंग, पिकलिंग एंड मैरिनेशन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कोट फूड्स विथ ग्लॉसी मिक्सचर सच एज जेली और सॉसेज इज कॉल्ड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ग्लेज। ग्लेजिंग ज़्यादातर कॉन्फेक्शनरी आइटम के साथ किया जाता है, जैसे डोनट, पेस्ट्री, और ज़्यादातर बेकरी में एग वाइट या सुक्रोज का यूज करते हैं ग्लेजिंग में। फ्रूट्स में भी ग्लेजिंग किया जाता है, मोस्टली वैक्स यूज किए जाते हैं, जैसे कार्नोवा वैक्स। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द गार्निश फॉर टोमेटो सूप? यहाँ पे टोमेटो सॉस नहीं होगा, टोमेटो सूप होगा। तो इसका राइट आंसर है क्रूटॉन। क्रूटॉन क्या होता है? क्यूब कट ब्रेड होता है जिसे डीप फ्राइड करते हैं। क्रूटॉन सूप के अकम्पनीमेंट के तौर पे भी यूज होता है, स्ट्यू के साथ भी यूज होता है और सैलेड के साथ भी यूज किया जाता है, जैसे कि सीजर सैलेड, वहाँ भी क्रूटॉन यूज होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कुकिंग इज डिफाइंड एज। कुकिंग को क्या कहते हैं? ए, फिजिकल प्रोसेस, बी, मैकेनिकल, सी, केमिकल, डी, नन ऑफ दिस। तो कुकिंग क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। कुकिंग से क्या होता है? फूड डाइजेस्टिबल बन जाता है, खाने लायक बन जाता है। तो
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, तो ये रहा स्क्रीन पे। अ मेजर इंग्रेडिएंट इन इंडियन कुकिंग इज घी। व्हाट इज घी? घी क्या है? बटर फ्रॉम बुफेलो मिल्क, क्लेरिफाइड बटर, मिक्सचर ऑफ फ्लावर एंड बटर, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पीनट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, क्लेरिफाइड बटर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, तो ये रहा स्क्रीन पे। व्हाट इज द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ करी? करी का बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है? ऑप्शन ए कोकोनट, बी टर्मरिक, सी सिनेमन, डी कैश्यू नट। द राइट आंसर इज टर्मरिक, जिसे हल्दी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टेबल शुगर? टेबल शुगर क्या होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सुक्रोज को हम टेबल शुगर बोलते हैं। अब तंदूरी स्टाइल ऑफ कुकिंग इज ए स्पेशलिटी ऑफ विच इंडियन कुजिन? तंदूरी स्टाइल कुकिंग किस इंडियन कुजिन का स्पेशलिटी है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पंजाबी। पंजाबी कुजिन का तंदूरी स्टाइल कुकिंग फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। प्रेटजेल लाइक शेप स्वीट इन थिक शुगर सिरप इज। द राइट आंसर इज जलेबी। प्रेटजेल क्या होता है? ये जर्मनी इटली का स्नैक्स है, डेजर्ट नहीं है। इसमें सीजनिंग के तौर पे सॉल्ट यूज़ होता है। ये नमकीन रहता है और नॉट के फॉर्म में रहता है। उसी तरह जलेबी इंडिया में होता है, बट ये शुगर इसमें यूज होता है और ये स्वीट होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। द हैदराबादी क्यूजिन इज अ ब्लेंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हैदराबादी क्यूजिन किन क्यूजिन का ब्लेंड है? द राइट आंसर इज ऑप्शन मुगलई, लखनऊ एंड पर्शियन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये किनका है? मुगलई, लखनऊ एंड पर्शियन का ब्लेंड है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। विच वन इज डिवाइज्ड इन इंडिया? इनमें से इंडिया में कौन सा सॉस ओरिजिन हुआ? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वर्सेस्टायर सॉस। वर्सेस्टायर सॉस का ओरिजिन इंडिया में है। वर्सेस्टायर सॉस ओरिजिनली इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ। वर्सेस्टायर एक जगह का नाम है और इसके जो निर्माता हैं उनका नाम ली एंड पेरिन है, जो केमिस्ट थे। इसके पीछे एक हिस्ट्री ये थी कि एक नोबल मैन, इंग्लिश मैन बंगाल से गए थे इंग्लैंड और उन्होंने बोला उन केमिस्ट से तो कि मुझे ऐसा सॉस दीजिए जो पंजेंट इन नेचर हो, लाइक इंडियन सॉस। तो उसके बाद उन केमिस्ट ने वर्सेस्टायर सॉस बनाया। उसके बाद ये वर्ल्ड फेमस हुआ। इसे स्टेक के साथ यूज किया जाता है और बहुत सारे डिशेस के साथ यूज किया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि इसका ओरिजिन इंग्लैंड से है, ना कि इंडिया में। अगर आपको दे कि कहाँ किन केमिस्ट ने खोज कहाँ किया था, तो ली एंड पेरी ने कहाँ पे किया था? वर्सेस्टायर एक प्लेस है कहाँ पे? इंग्लैंड में, वहाँ पे किया था। क्लियर हुआ? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। विच प्रोडक्ट इज मोस्टली कॉमनली यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग गोन फूड? गोन फूड में फ्लेवरिंग के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, कोकोनट। कोकोनट इज मोस्टली यूज्ड एज फ्लेवरिंग गोन फूड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग cuisine यूजुअली हैज कोकोनट एज द मेन इंग्रेडिएंट? कोकोनट मेन इंग्रेडिएंट किस cuisine के डिश में होता है? द ऑप्शन आर ए खोरमा, बी रोगन जोश, सी धान साग, डी मेथी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, खोरमा। खोरमा का मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? दैट इज कोकोनट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, तो ये रहा स्क्रीन पे। विच वुड बी द हॉटेस्ट करी
इनमें से मोस्ट स्पाइसी करी कौन है? ऑप्शन ए पाथिया, बी विंडालू, सी मद्रास, डी कश्मीरी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी विंडा आलू। यह सबसे ज्यादा स्पाइसी करी है। विंडा आलू गोवा का डिश है, ये गोन करी है। यह ट्रेडिशनली इसमें क्या यूज होता था? पोर्क यूज होता है, लेकिन आज बहुत सारे वैरायटी आ गए, चिकन विंडा आलू आ गया और भी वैरायटी। और इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, इसे कौन गोवा में लाया? तो बोला जाता है इट इज़ बॉट बाय पुर्तगीज। जब पुर्तगीज आए थे तो विंडा आलू का ओरिजिन यहाँ पे हुआ था और उसकी शुरुआत उस समय हुई थी। इसका स्पाइसीनेस किससे है? इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, लाइक कश्मीरी चिली यूज होता है, इसलिए ये इतना स्पाइसी होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, तो ये रहा, हाउ डज एडिंग सॉल्ट टू बॉइलिंग वाटर अफेक्ट इट? बॉइलिंग वाटर में सॉल्ट ऐड करने से क्या होता है? द राइट आंसर इज इट डिलेज द प्रोसेस ऑफ वाटर बॉइलिंग। यह पानी के उबलने की प्रक्रिया में देरी करता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ दिस कटिंग बोर्ड इज अ मोस्ट सैनिटरी? इनमें से कौन सा कटिंग बोर्ड अधिक सैनिटरी होता है? अ वुड, बी बैम्बू, सी प्लास्टिक, डी ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज प्लास्टिक। प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड अच्छा होता है इन कंपेयर टू वुड। क्यों? क्योंकि वुड पे बैक्टीरियल ग्रोथ का ज़्यादा चांस रहता है और प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड पे कम होता है। प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड को सैनिटाइज करना इजी होता है इन कंपेयर टू वुड। बट अभी रिसेंटली जो रिसर्च हुए थे तो ये बोला जाता है अगर सभी प्रोडक्ट के लिए चॉपिंग बोर्ड अलग अलग रहेंगे तो फूड बॉर्न इलनेस और कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन का कम चांस होगा। लाइक वाइट चॉपिंग बोर्ड, ब्लू चॉपिंग बोर्ड, ग्रीन चॉपिंग बोर्ड, तो बैक्टीरियल ग्रोथ कम होगा। क्योंकि अगर हम चिकन जिस पे चॉपिंग बोर्ड पर काटते हैं, अगर डेयरी प्रोडक्ट उसी पे काटेंगे तो क्रॉस कंटामिनेशन का ज़्यादा चांस होगा, जिससे कि फूड पॉइजनिंग होगा। तो इसलिए चॉपिंग बोर्ड अलग अलग यूज करने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चिलीज एंड टोबैको वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय। चिलीज और टोबैको को इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पुर्तगीज। पुर्तगीज कहाँ पे भी राज किया था? इन्होंने गोवा में भी राज किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेथड ऑफ फूड इनरिचमेंट। फूड इनरिचमेंट के कौन से मेथड होते हैं? ए कॉम्बिनेशन, बी फर्मेंटेशन, सी जर्मिनेशन, डी ऑल of the above. The right answer of this question is option D, all of the above. ये सभी methods of food enrichment हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। नॉन पेरिसेबल फूड आइटम आर दोज विच। नॉन पेरिसेबल आइटम कौन होते हैं? द राइट आंसर इज विच टेक लॉन्ग टाइम टू स्पॉइल, जो ज़्यादा टाइम ले खराब होने में। और पेरिसेबल कौन होते हैं? जो जल्दी से खराब हो जाए। तो हम लोगों को पेरिसेबल आइटम को रखने में ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है। ठीक है, जितने भी नॉन वेज आइटम आ गए, जितने भी नॉन वेज आ गए हैं वो किस में आते हैं? पेरिसेबल में। फ्रूट्स किस में आते हैं? पेरिसेबल में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, तो ये रहा स्क्रीन पे। सेल्फ लाइफ ऑफ फूड इज रिलेटेड टू। सेल्फ लाइफ किससे रिलेटेड है? द राइट आंसर इज टाइम लिमिट फॉर विच फूड कैन बी यूज्ड। समय सीमा जिसके लिए भोजन का उपयोग किया जा सकता है। तो सेल्फ लाइफ किससे रिलेटेड है? टाइम लिमिट से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, तो ये रहा स्क्रीन पे। द प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का सिद्धांत क्या है?
A. Killing the microorganism. B. Preventing or delaying the action of microorganism. C. Stopping the action of enzyme. D. All of the above. तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबोव। ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये प्रिंसिपल्स हैं किसके, फूड को प्रिजर्व करने के। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the primary reason for blanching food? ब्लांच हम क्यों करते हैं, ये पहले बताया कि ब्लांचिंग क्या होता है। इसमें गर्म पानी में हम ग्रीन वेजिटेबल को डालते हैं और उसके बाद जल्द ही ठंड पानी में डालते हैं क्योंकि ओवर कुकिंग ना हो, और ठंड पानी में डालते हैं जिसे हम बोलते हैं शॉकिंग भी। ये क्यों करते हैं, इसका राइट आंसर है टू इनएक्टिवेट एंजाइम इन फूड। फूड में जो एंजाइम होते हैं उसे इनएक्टिवेट करने के लिए ब्लांचिंग करते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, इन विच ईयर डिड द फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एक्ट केम इनटू फोर्स? खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम कौन से वर्ग में लागू हुआ था? The right answer of this question is 23rd August 2006. FSSAI and Food Security and Standard Act 23 अगस्त 2006 में लागू हुआ था। इससे एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि FSSAI का एस्टैब्लिशमेंट ईयर कब है? तो FSSAI 5 अगस्त 2011 में गठन हुआ था, जिसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 22 मेंबर होते हैं। तो इसको भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा क्योंकि न्यूट्रिशन पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इंडिया में उसका होल सोल अथॉरिटी FSSAI है। और ये किस अधिनियम के अंदर बना? यह फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर बना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये रहा स्क्रीन पे, रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। आयरन का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? तो द राइट आंसर इज लीफी वेजिटेबल। लीफी वेजिटेबल किसका रिचेस्ट सोर्स है? आयरन का। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, पर्सन सफरिंग फ्रॉम आयोडीन डिफिशियंसी मस्ट ईट। आयोडीन की कमी से पीड़ित व्यक्ति को क्या खाना या पीना चाहिए? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, सी फूड। सी फूड इज रिच इन आयोडीन। तो उन लोगों को आयोडीन सी फूड खाना चाहिए जिसको आयोडीन की कमी हो। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, प्रेशर कुकिंग इज डन एट। प्रेशर कुकिंग किस टेम्परेचर पे किया जाता है? तो ऑप्शन आर अबव 100 डिग्री सेल्सियस, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, डी एनी ऑफ द अबव टेम्परेचर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अबव 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्रेशर कुकिंग की जाती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, मिसल पाव इज फेमस फूड ऑफ। मिसल पाव कहाँ का फेमस फूड है? तो इट इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र। मिसल पाव, पाव मीन्स ब्रेड जैसा होता है जो कि महाराष्ट्र में फेमस है। अब मिसल एक करी डिश है जो टोमेटो बेस होता है और लेंटिल से बनता है, स्प्राउट से बनता है, लेंटिल से नहीं स्प्राउट से बनता है। तरह तरह के स्प्राउट्स को मिलाकर और टोमेटो बेस करी में बनाते हैं और उस करी में किसके साथ खाते हैं? तो पाव के साथ खाते हैं। इट इज़ अ फेमस स्ट्रीट फूड फ्रॉम महाराष्ट्र। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये रहा आपके स्क्रीन पे, मक्की दी रोटी एंड सरसों दा साग इज फेमस फूड ऑफ। मक्की दी रोटी और सरसों दा साग कहाँ का फेमस फूड है? तो इट इज़ फ्रॉम पंजाब। ये पंजाब का ट्रेडिशनल फूड है और ये ज़्यादातर
विंटर में बनता है। इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट, ये आयरन में ज़्यादा होते हैं और न्यूट्रिएंट में ज़्यादा होते हैं। ये विंटर में हर घर में बनता है। कभी भी आप पंजाब जाना तो मक्की दी रोटी और सरसों दा साग जरूर टेस्ट करना। आपका एग्ज़ाम हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप जाकर ये टेस्ट करना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। कोशा मांगसो इज फेमस फूड ऑफ, कोशा मांगसो कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। कोशा मांगसो, यहाँ मांगसो का मतलब है मटन और कोशा मीन्स यह एक बंगाली टर्म है जिसका मतलब है स्लो कुकिंग। यह डिश स्लो कुकिंग से बनता है और ट्रेडिशनली ये आयरन कढ़ाई में बनता है इसलिए, और इसका टेस्ट बहुत ये स्वादिष्ट डिश होता है। यह आपको दुर्गा पूजा में मिलेगा और कभी भी आप वेस्ट बंगाल जाओ तो कोशा मांगसो ज़रूर ट्राई करो। वहाँ के डिज़र्ट भी फेमस हैं, स्वीट भी फेमस है, चमचम हुआ और मिष्टी दोही हुआ और भी वहाँ का पातुरी माछ फेमस है। हिल्सा मछली वहाँ की फेमस है, हिल्सा फिश याद रखना। इट इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल। जो सबसे अच्छी किस में बनती है? मस्टर्ड सॉस में बनती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। रोगन जोश इज फेमस फूड ऑफ, रोगन जोश कहाँ का फेमस फूड है? तो द राइट आंसर इज कश्मीर। रोगन जोश कहाँ का है? कश्मीर का। इसे भी आप डिटेल में पढ़िएगा, मैंने पीछे के वीडियो में भी रोगन जोश के बारे में बताया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है किचन का तो आप उसे देख लें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये रहा स्क्रीन पे। पोंगल इज अ फेमस फूड ऑफ, पोंगल कहाँ का फेमस फूड है? तो द ऑप्शंस आर ए कश्मीर, बी तमिलनाडु, सी आसाम, डी बिहार। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी तमिलनाडु। पोंगल कहाँ का डिश है? तमिलनाडु का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। पपाया खार इज अ फेमस फूड ऑफ, पपाया खार कहाँ का फेमस फूड है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आसाम। कभी भी खार वर्ड आए डिश में तो ये समझ जाइएगा ये डिश कहाँ का है? आसाम का। खार क्या होता है कि बनाना लीफ को वहाँ सुखाते हैं और सुखाकर उसको जलाते हैं। जो एसेंस बचता है उसको लिक्विड में मिलाकर उसको स्ट्रेन करते हैं तो दैट अल्कलाइन सॉल्यूशन इज खार। कुकुम्बर खार भी वहाँ का फेमस डिश है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धाम इज़ फेमस फूड ऑफ, धाम कहाँ का फेमस फूड है? ये एक्चुअली फूड नहीं है, ये एक फीस्ट है। इसमें बहुत सारे फूड सर्व किए जाते हैं। तो ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। धाम ट्रेडिशनल फीस्ट है वहाँ का। इसे एक कास्ट के लोग बनाते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं वही जो धाम फीस्ट में फूड होता है वो बनाते हैं और इसे पत्तल में सर्व किया जाता है। पत्तल क्या होता है? ये लीफ का बना एक प्लेट होता है, उसमें सर्व और लोग नीचे फ्लोर पे बैठकर खाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूथा रेकुली इज फेमस फूड, पूठा रेकलू कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। पूठा रेकलू का हिंदी में मतलब होता है राइस पेपर। इसमें नट्स, चीनी, ये किसमें? राइस के अंदर जो रैप रहते हैं इसमें जनरली 3 लेयर होता है। यह वहाँ का डेजर्ट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा स्क्रीन पे। फिश करी इज फेमस फूड ऑफ, फिश करी कहाँ का फेमस फूड है? द राइट आंसर इज गोवा। गोवा का फिश करी फेमस फूड है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। चेना पौधा इज फेमस फूड ऑफ, चेना पौधा कहाँ का फेमस फूड है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज उड़ीसा। यह कहाँ का फेमस डिश है? उड़ीसा का। इसे चीज़
केक भी कहते हैं। छेना जो फ्रेश चीज़ होता है उसमें हम मिक्स करते हैं ड्राई फ्रूट्स और उसको क्या करते हैं रोस्ट करते हैं। तो ये उड़ीसा का फेमस डिज़र्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। चीला इज फेमस फूड ऑफ। चीला कहाँ का फेमस फूड है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़। चीला क्या है? ये किससे बनता है? बेसन से बनता है। इट इज द पैन केक विच इज मेड फ्रॉम ग्राम फ्लावर और विच इज मेड फ्रॉम बेसन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन। रुगदा इज अ फेमस फूड ऑफ। रुगरा कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज झारखंड। झारखंड से रुगदा है। रुगरा एक टाइप का मशरूम है जो कहाँ पे होता है? झारखंड में होता है। तो इसी से यह डिश बनता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। हाउ मच परसेंट ऑफ स्टार्च इज प्रेजेंट इन राइस? राइस में कितना परसेंट स्टार्च होता है? स्टार्च इज ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 80%. हाउ मच परसेंट ऑफ स्टार्च इज प्रेजेंट इन पोटैटो? पोटैटो में कितना परसेंट स्टार्च रहता है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज 19%. हाउ मच परसेंट ऑफ स्टार्च इज प्रेजेंट इन व्हीट? व्हीट में कितना परसेंट स्टार्च होता है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज 70%. कितना होता है? 70% स्टार्च व्हीट में होता है। अ व्हाइट स्टॉक इज सिमर्ड फॉर। व्हाइट स्टॉक कितने टाइम के लिए सिमर्ड होता है? 20 minutes, 1 hour, 3 hours, 6 hours. The right answer is option 4, that is 6 hours. अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिश स्टॉक इज मेड बाई एडिंग फिश बोन देन वाटर टू। फिश स्टॉक किससे बना होता है? बाई एडिंग फिश बोन देन वाटर टू। द राइट आंसर इज 1, स्वेटिंग स्लाइस्ड अनियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉस स्पैगनॉल इज ए। स्पैगनॉल सॉस क्या है? सॉस स्पैगनॉल इज अ बेसिक ब्राउन सॉस। स्पैगनॉल क्या होता है? बेसिक ब्राउन सॉस होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड एग बेस्ड सॉस? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, मेयोनेज। मेयोनेज कैसा सॉस होता है? दैट इज कोल्ड एग बेस्ड सॉस। और इसके कितने डेरिवेटिव होती हैं? लाइक मोर्ने सॉस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। थुक्पा इज अ फेमस फूड ऑफ। थुक्पा कहाँ का फेमस फूड है? यह एक तरह का सूप है जिसमें नूडल यूज होता है। तो ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट की तरफ बनता है। तो द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। मीसा मास पूरा इज अ फेमस फूड ऑफ। मीसा मैस पूरा कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? तो यह प्रसिद्ध भोजन कहाँ का है? मिजोरम का फेमस डिश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पोर्क विथ बैम्बू शूट इज फेमस फूड ऑफ। पोर्क विथ बैम्बू शूट कहाँ का फेमस फूड है? इट इज़ फ्रॉम नागालैंड। नागालैंड का यह फेमस फूड है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोमोज इज फेमस फूड ऑफ। मोमोज कहाँ का फेमस फूड है? सिक्किम का। तो आज हमने इतने क्वेश्चन करवाए। ये फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें। जितना हो सकता है आप रिवीजन करो, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं। और तो इसलिए पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। दूसरे सब्जेक्ट पे भी ध्यान दो, लाइक रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी, जनरल नॉलेज। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।